ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है, मुरली में दी गई डायरेक्शंस से सर्व कमियों से छुटकारा। इसका दूसरा पाठ है, मुरली में दी गई डायरेक्शंस से ही सर्व कमियों से छुटकारा। 11/7/74। बाबा कहते हैं, आगे का है भाग। बाबा आगे बोले थे कि आप स्वयं को अपनी सीट पर सेट नहीं करते हो, इसलिए अपसेट होते हो। अतः रोज़ अमृत वेले बाबा से मिलन मनाने के बाद, वरू रूहान करने के बाद रोज़ का टाइम टेबल सेट करो। जैसे स्थूल काम का प्रोग्राम सेट करते हो, वैसे व्यवहार के साथ परमार्थ का प्रोग्राम भी सेट करो। व्यर्थ संकल्प चलना अर्थात ताजधारी नहीं बने हो। ताज है जिम्मेवारी का, स्वयं की जिम्मेवारी और विश्व की जिम्मेवारी। अगर आप अब भी बार बार ताज को उतार देते हो व ताजधारी नहीं बन सकते हो, तो भविष्य में ताजधारी कभी बन नहीं सकते। अभी से प्रैक्टिस चाहिए भविष्य ताजधारी और तख्तधारी बनने की, साक्षीपन का तख्त और बाप दादा के दिल का तख्त। तो अभी से ताज और तख्तधारी बनेंगे, तब भविष्य में भी ताज और तख्त प्राप्त कर सकेंगे। अपना टाइम टेबल सेट करो व स्वयं ही स्वयं का शिक्षक बन, स्वयं का होमवर्क दो। तो बाबा क्या कहते हैं कि अपना टाइम टेबल सेट करो और स्वयं ही स्वयं का शिक्षक बन, स्वयं को होमवर्क दो। जैसे शिक्षक स्टूडेंट को होमवर्क देते हैं ना, इसमें बुद्धि बिजी रहे, इस प्रकार रोज़ अपने को होमवर्क दो और फिर साक्षी होकर चेक करो कि होमवर्क में बिजी हैं या माया के आकर्षण में होमवर्क भूल गए हैं। तो फिर कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात, वृत्ति और दृष्टि के चंचल होने की। प्रेजेंट समय भी मेजॉरिटी की रिजल्ट में देखें तो 50% अभी भी जिनकी यह कंप्लेन है, संकल्प में, स्वप्न में और कर्म में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। वृत्ति और दृष्टि चंचल क्यों होती है? कोई भी चीज़ चंचल क्यों होती है? कारण क्या है? कोई भी चीज़ हिलती क्यों है? हिलने की मार्जिन है तो हिलती है। अगर वह फूल अर्थात संपन्न हो तो हिलेगी। बाबा कहते हैं, अगर वह फूल हो अर्थात संपन्न हो तो हिलेगी। तो दृष्टि और वृत्ति चंचल होने का कारण यह है, जो बाप ने स्मृति सुनाई उसके बजाय विस्मृति की मार्जिन है, तब हिलती व चंचल होती है। अगर सदा स्मृति स्वरूप हो, स्मृति संपन्न हो, तो वृत्ति और दृष्टि चंचल होने के मार्जिन मिल नहीं सकती। अगर सदा स्मृति स्वरूप हो, स्मृति संपन्न हो, तो वृत्ति और दृष्टि को चंचल होने की मार्जिन मिल नहीं सकती। इसके लिए बहुत छोटा सा स्लोगन भूल जाते हो। लौकिक में भी कहते हैं ना, बुरा न देखो, बुरा न सोचो और बुरा न सुनो। अगर इस स्लोगन को भी सदा स्मृति में रखो और प्रैक्टिकल में लाओ कि देह को देखना अर्थात बुरा देखना, देहधारी प्रति सोचना व संकल्प करना यह बुरा है। देहधारी को देहधारी समझ उससे बोलना यह बुरा है। इसलिए अगर यह साधारण स्लोगन भी प्रैक्टिकल में लाओ और दृष्टि और वृत्ति चंचल नहीं होगी। जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, उस समय स्वयं को यह समझना चाहिए कि क्या मैंने सर्व संबंधों की सर्व रचनाएं बाप द्वारा प्राप्त नहीं की है? कोई रस रह गया है क्या कि जिस कारण दृष्टि और वृत्ति चंचल होती है? जिस संबंध से भी वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, उसी संबंध का रचना यदि बाप से लेने का अनुभव करो, तो क्या दूसरी तरफ दृष्टि जाएगी? समझो, कोई मेल की फीमेल की तरफ दृष्टि जाती है या फीमेल की मेल की तरफ जाती है, तो क्या बाप सर्वरूप धारण नहीं कर सकता? साजन और सजनी के रूप में भी बाप से सजनी बन व साजन बनकर अतीन्द्रिय सुख का जो रस सदा सदा काल स्मृति में और समर्थि में लाने वाला है, वह अनुभव नहीं कर सकते हो? बाप से सर्व संबंधों के रस व स्नेह का अनुभव ना होने के कारण देहधारी में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। ऐसे समय में बाप को धर्मराज के रूप सामने लाना चाहिए
और स्वयं को एक रौरव नरकवासी व विष्ठा का कीड़ा समझना चाहिए। और सामने देखो कि कहाँ मास्टर सर्वशक्तिमान और कहाँ मैं। इस समय क्या बन गया हूँ? रौरव नरकवासी, विष्ठा का कीड़ा। ऐसे स्वयं को रूप सामने लाओ और तुलना करो कि कल क्या था और अब क्या हूँ। तख्त नसीन से क्या बन गया हूँ? ताज तख्त को छोड़ क्या ले रहा हूँ? गंदगी तो उसमें क्या बन गए? गंदगी तो उसमें क्या बन गया है? गंदगी को देखने वाला या धारण करने वाला कौन हुआ? गंदा काम करने वाला को क्या कहते हैं? बिल्कुल जिम्मेवार आत्मा से जमादार बन जाते हो। क्या ऐसे को बाप दादा टच कर सकता है? स्नेह दृष्टि दे सकता है? अर्जी मान सकता है? कंप्लीट व उलाहना सुन सकता है? इतने नॉलेजफुल होने के भी वृत्ति या दृष्टि चंचल हो तो उसे भक्त आत्मा से भी गिरी हुई आत्मा कहेंगे। भक्त भी किसी युक्ति से अपने वृत्ति को स्थिर करते हैं तो मास्टर नॉलेजफुल भक्त आत्मा से भी नीचे गिर जाते हैं। तो क्या ऐसी आत्मा की कोई प्रजा बनेगी? जमादार का कि कोई प्रजा बनेगी? क्या वह स्वयं प्रजा बनेंगे? बाबा कहते हैं जमादार की कोई प्रजा बनेगी क्या, या वह स्वयं प्रजा बनेंगे? अपना एक फ़ोटो निकाल रखो, जैसे कोई गंदगी उठाने वाले हो और टोकरे पर टोकरा गंदे का उठाया हो, ऐसा चित्र निकाल बुद्धि में रखो जिसमें वृत्ति और दृष्टि चंचल होती हो। उसमें वह फ़ोटो देखो जैसे बाप दादा ने भविष्य प्रारब्ध की फ़ोटो निकलवाई, क्योंकि चित्र को देख चरित्र स्मरण आएगा। ऐसा चित्र जब सामने आएगा तो क्या शर्म व लज्जा नहीं आएगी? एक तरफ मास्टर सर्वशक्तिमान का चित्र तो दूसरी तरफ वह चित्र रखो तो अपने आप को मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या बन गए। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे अभी तक भी वृत्ति और दृष्टि का चंचल होना शोभता नहीं है। पहली गलती तो यह है कि शरीर को क्यों देखते हो? तुमको तो मस्तक में आत्मा को देखना है। मस्तक में मणि है ना, मस्तक में मणि के बजाय सांप को क्यों देखते हो जिससे विष की प्राप्त हो जाती है? पहली गलती तो यह करते हो कि मस्तक के बजाय शरीर को देखते हो। कोई कंप्लेन करते हैं कि यह वातावरण और संग ऐसा है, साथी ऐसे, दफ्तर है, बिजनेस में काम करना पड़ता है, संपर्क में आना पड़ता है। संपर्क में आते बातचीत करते मस्तक के सिवाय और कहीं देखते ही क्यों हो? दूसरी बात, वातावरण के वशीभूत होने वाले अपने आप से पूछे कि हमने बाप के साथ साथ किस बात का ठेका उठाया है। ठेकेदार हो ना आप सब लोग। नर्क को बदल स्वर्ग बनाना, प्रकृति के तमोगुण को सतोगुण में परिवर्तन करना, यह ठेका उठाया है ना। प्रकृति को बदलने वाले स्वयं ही बदल जाते हैं। बाबा कह रहे हैं प्रकृति को बदलने वाले स्वयं ही बदल जाते हैं। ठेका उठाया है 5 तत्वों को बदलने का और वशीभूत फिर वातावरण के हो जाते हो। जिस समय वातावरण के वशीभूत हो जाते हो उस समय स्थूल उदाहरण सामने रखो। अगरबत्ती कब वातावरण के वशीभूत नहीं होती? वातावरण को बदलने के लिए अगरबत्ती है। जो आपकी रचना में अगरबत्ती बनने वाला कौन? मनुष्य आत्मा। तो आपकी रचना में यह विशेषता और रचयिता में नहीं। तो बाबा क्या कहते हैं? अगरबत्ती कि वातावरण को बदलने के लिए अगरबत्ती है, तो आपकी रचना में अगरबत्ती बनने वाला कौन? मनुष्य आत्मा। तो आपकी रचना में यह विशेषता है और रचयिता में नहीं। तो रचयिता हुए या कमज़ोर हुए? इस कंप्लेंट को अपनी स्मृति और युक्ति द्वारा समाप्त करो। मुख्य यह 2 कंप्लेंट्स है। 1-2 पार्टी से मिलते हो तो कंप्लेंट भी विशेष होती है, इसलिए ड्रामा अनुसार बार बार यही बातें करना और बार बार बाप द्वारा यही शिक्षा मिलना, इसका भी हिसाब किताब बनता है। इसलिए ड्रामा अनुसार अब तक भी स्पेशल सर्विस लेना, यह भी पाठ समाप्त हो रहा है। इसमें भी रहस्य है। वही बात कई बार पूछते हैं। 1 वर्ष वायदा करके जाते हैं, अगले वर्ष यह कंप्लेन नहीं होगी। दूसरे वर्ष फिर दोबारा कहते हैं, अगले वर्ष नहीं होगी। जो वर्ष बीता वह किस खाते में गया? समझते हैं कि बाप दादा को वायदा को भूल जाता है। समझते हैं बाप दादा को क्या याद होगा? बाप दादा को सबके वायदे याद रहते हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों का डिसरिगार्ड नहीं करते। सामने बैठ कहे कि वायदा नहीं निभाया, यह भी डिसरिगार्ड है। जब सिर पर ताज बन रहे हैं, स्वयं से भी आगे रख रहे हैं, तो ऐसी आत्मा का डिसरिगार्ड कैसे करेंगे? इसलिए मुस्कुराते हैं। ऐसे नहीं कि याद नहीं रहता। आत्माओं को तो चला देते हैं। निमित्त बनी हुई टीचरों को
बड़ी चतुराई से चला देते हैं। कहेंगे अपने भावार्थ को नहीं समझा, कहेंगे कि आपने हमारे भावार्थ को नहीं समझा, हमारा भाव यह नहीं था, शब्द मुख से निकल गया। लेकिन बाप दादा भाव के भी भाव को जानता है, उसमें छिपा नहीं सकेंगे। टीचर फिर भी समझेंगे मेरे से गलती हो गई, हो सकता है, लेकिन बाप से तो नहीं हो सकती है ना। इसलिए अब छोटी छोटी बातों के लिए समय नहीं, यह भी व्यर्थ में ऐड हो जाता है। बाप से जितनी मेहनत लेते हो उतना रिटर्न करना होगा। व्यक्त रूप में मेहनत ली, अव्यक्त रूप में भी कितने वर्ष हो गए, 6ठा वर्ष चल रहा है। अव्यक्त रूप से भी 6 वर्ष इन्हीं बातों पर शिक्षा मिलती रही। अब तक भी वही शिक्षा चाहिए। बाबा कहते हैं अब तक भी वही शिक्षा चाहिए। अभी सर्विस लेने का टाइम है अथवा रिटर्न करने का टाइम है। अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो प्रजा नहीं बना सकेंगे। इसलिए अब स्वयं को पावरफुल बनाओ, नॉलेजफुल बनाओ, अनेक प्रकार की क्यू से स्वयं को मुक्त करो। युक्ति जो मिलती है उसको काम में नहीं लगाते हो, इसलिए मुक्त नहीं हो पाते। अच्छा, यह हुआ क्यू का रिस्पॉन्स। अब बाप दादा बच्चों से विदाई लेता है। ओम शांति। तो इस मुरली का सार क्या क्या था? पहला है साक्षीपन का तख्त, बाप दादा का दिल तख्त और विश्व के राज्य भाग का तख्त। इन तीनों तख्तों का अधिकारी बाप के पास किसी भी प्रकार की क्यू में नहीं होगा। दूसरा, बुद्धि का ताला खोलने की चाबी है सर्वशक्तियाँ। इसको प्राप्त करने से भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जियाँ बाप दादा के पास डालनी बंद हो जाएगी। तीसरा, नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी के स्टेज पर स्थित होने वाला कभी भी किसी भी प्रकार का उलाहना नहीं देगा। चौथा, रोज की मुरली द्वारा जो डायरेक्शंस मिलती रहती हैं उन डायरेक्शंस अर्थात मुरली को ध्यान से सुनकर और उसे धारण करने से व्यर्थ संकल्प और वृत्ति और दृष्टि का चंचल होना, यह दोनों मुख्य कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। फिर बाबा कहते हैं इसमें क्या बोले थे इस मुरली में कि पहली गलती यह है कि शरीर को क्यों देखते हो, तुमको तो मस्तक में आत्मा को देखना है ना, मस्तक में मणि है ना। मस्तक में मणि के बजाय सांप को क्यों देखते हो जिससे विष प्राप्त हो जाती है। पहली गलती तो यह करते हो जो मस्तक के बजाय शरीर को देखते हो। अच्छा, ओम शांति।